हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। तो आज मैंने सेशन जैसे मैंने वादा किया था कि मैं पूरा कॉमर्स का आपका खास करके अकाउंट्स का पूरे टॉपिक्स में 1 to 1 में आपको पढ़ाऊंगा। एग्ज़ाम आपका जो है ये फिज़िकल पेपर आपका यानी कि आपका पेपर जो है रिटर्न पेपर आपका होने वाला है। तो बहुत से बच्चों का अभी तक पोर्शन कंप्लीटनेस ने शुरू नहीं किया है। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने काफ़ी बार ने सोचा मेरा फर्स्ट टॉपिक मैं चालू करता हूं आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंटिंग से। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंटिंग अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो एक साथ में आपके 3 चैप्टर के आपके बेस रेडी हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपके हर 3 चैप्टर का आपका बेस रहेगा। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अगर सीखना है तो आप ये शुरू से लेके एंड तक पूरा आप वीडियो देखें, इत्मीनान से देखें। हम चालू करते हैं। आपका टॉपिक का नाम हमारा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है क्या? सबसे पहली बात, द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नॉर्मली 31 मार्च। यानी कि हम जब बात करते हैं फाइनल अकाउंट की तो फाइनल अकाउंट जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट। यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा है ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट। जब भी हम सारे पूरे साल के अंदर जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, हर एक का हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं और पूरे साल में हमने क्या क्या हमने ट्रांजैक्शन किया इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में हर एक का आपको एक बैलेंस मिलता है। तो उस बैलेंस से हम क्या बनाते हैं सर? उस बैलेंस से हम बनाते हैं आपका ट्रायल बैलेंस। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर आपका अकाउंटिंग के अंदर आपने एंट्री मारना भूल गए हैं या फिर अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेंगी, तो उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। यानी कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये 4 पॉइंट मैंने आपको दिया हो। नंबर 1, फाइनल अकाउंट जो है ये 31 माने फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में बनता है। ये सारे ग्रुप ऑफ अकाउंट होता है। इट इज़ प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ऑल द लेजर अकाउंट इट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है जिसके अंदर आपके लिस्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रायल बैलेंस हो गया, आपके पास हो गया एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट्स किसे कहते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। अगर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की तो एडजस्टमेंट एज सिंपल इज दैट अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन जो कभी रिकॉर्ड की गई ही नहीं है या रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर रॉन्गली रिकॉर्ड हो गए हैं, उस चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। ये बात को मान के चलनी है कि हमने जनरल एंट्री का हमने बेसिक्स के अंदर हमने बात कंप्लीट करी थी कि वी आर फॉलोइंग अकाउंटिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम। अब ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे जितनी भी आइटम्स आपको दिए जाएंगे, जो भी अकाउंटिंग यहाँ पे आपको अमाउंट का बैलेंस दिया जाएगा, इन सालों की एंट्री पहले ही हो चुकी है आपकी। यानी कि आपका पहले इनकी एंट्री आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको सिर्फ इनका क्या करना है, बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है आपके अकाउंट्स के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की तो एडजस्टमेंट की आपको ऑन द स्पॉट आपको एंट्री मारनी होती है। तो इसीलिए आप जब भी एडजस्टमेंट की एंट्री मारते हैं तो इसको रिकॉर्ड आप 2 जगह करते हैं। एक, क्योंकि वी आर फॉलोइंग डबल सिस्टम। अगर ऐसा एग्जांपल हम पकड़ते हैं, नॉर्मली अगर मैंने पंखा को परचेस किया तो मेरे पास क्या आ रहा है? फैन। मेरे पास से क्या जा रहा है? पैसा। तो 2 जगह पे इम्पैक्ट हुआ। एग्जैक्टली जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो इसका इम्पैक्ट हमारा कितनी जगह पे होता है? हमारा 2 जगह पे। तो एडजस्टमेंट वही है, दैट इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। और उसको हम कितनी बार उसको हम लोग 2 बार रिकॉर्ड करेंगे। जो भी यानी कि जो भी आपका एडजस्टमेंट है उसको रिकॉर्ड हम करेंगे 2 बार, और ट्रायल बैलेंस का आपका जो भी आपका दिया हुआ रहेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 1 बार, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बस उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करें। तो पहला यहाँ पे पार्ट क्या बोला गया? यहाँ पे आपका द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपका पूरे साल, आपका साल चालू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म हमारा होता है 31 मार्च। 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। साल हमेशा 12 महीने का ही रहेगा, 12 महीने से ज़्यादा रहेगा नहीं। तो जब भी हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की तो यहाँ पे आपका 12 महीने के अंदर जितना भी हमने यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे
उस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद में उसकी जर्नल बनती है, उसकी लेजर बनती है। लेजर करने के बाद हम पोस्टिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। उसके बाद में जब आपका ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाता है, यानी कि आप ग्रुप ऑफ अकाउंट आपका रेडी हो जाता है, उसके बाद में आप अकाउंट्स को क्या करते हैं सर, फाइनलाइज करते हैं। तो आई होप सर पहला पार्ट समझ में आपको आ रहेगा। तो मैं चालू करता हूँ आपका सेकेंड पार्ट आपका फाइनल अकाउंट। तो जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन मैंने आपको क्या फाइनल अकाउंट कैसा क्या बनता है, किस तरीके से बनता है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम शो करते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर शो हम यहाँ पे शो करते हैं यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 3 हम यहाँ पे शो करते हैं आपका पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। और नंबर 4 हम शो करते हैं यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ये जो पार्ट आपका है ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे क्या शो करते हैं सर, यहाँ से आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यानी कि जब भी आप कोई कंपनी ट्रेड करती है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करती है, एक जगह सामान खरीदती है, एक जगह पे सामान बेचती है, तो वहां पे वो कुछ एक्सपेंसेस करती है आपके सामान के लिए, प्रोडक्शन के लिए, बराबर। तो प्रोडक्शन का जितना भी आपका खर्चा रहेगा वो आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और उस प्रोडक्शन से जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे आपका आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। आप अपने इनकम में से आप अपने इन एक्सपेंसेस को निकाल दे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको लॉस होगा। लेकिन ये क्या बेटा आपको होगा, ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स इसके अंदर से और भी आपके कई सारे, ग्रॉस मीन्स यहाँ से और भी कई सारे आपके खर्चे आपके निकालना बाकी है, जो कि हमारे होते अनप्रोडक्टिव यानी कि इनडायरेक्ट खर्चा। हम आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, सिंगल हर एक अकाउंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, हर एक का फॉर्मेट कैसा रहेगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इत्मीनान रखिए। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट से आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर। और बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा कि आपकी एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि यहाँ पे आप अपना शो करते हो असेट और लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही रहेंगी, तो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट जो है आपका, इसमें असेट और लायबिलिटी आपको यहाँ पे इजीली आपको यहाँ फाइंड हो जाएगा। जब आपके बैलेंस शीट और लायबिलिटी आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो वहाँ से आपको फाइनेंशियल कंपनी का पोजीशन क्या है मालूम आपका पड़ जाएगा। तो इत्मीनान से मैं हर एक अकाउंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपके टोटल मिला के 3 अकाउंट बनते और एक बनती है आपकी बैलेंस शीट। तो सबसे पहला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। आपका ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, ये आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, इन सब जगह बहुत आपका काम आने वाला है। तो एक बात आप ध्यान रखें, जो भी थ्योरी फाइनल अकाउंट के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी थ्योरी आपकी काम आएंगी आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इज ए नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे जो भी आपके रूल्स लगेंगे, यहाँ पे नॉमिनल के रूल्स लगेंगे। नॉमिनल्स के रूल्स आपके क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड लॉस, इनकम एंड गेन। ठीक है, इनकम एंड प्रॉफिट जो भी आपकी रहेंगे, इनकम एंड गेन आपकी रहेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपका करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि जो भी आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग मीन्स होती क्या है, ट्रेडिंग मीन्स वो कंपनी जो कंपनी बाय करती है एक जगह से प्रोडक्ट, कच्चा माल ली, बनाए, कुछ उसमें अपना डाली और अपना फिर हमने सेल कर दिया। यानी कि आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल के आपने काम किया, काम करके आपने फिनिश्ड को आपने बेच दिया। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग, खरीदना और बेचना गुड्स को। तो हम जब बात करते हैं ऐसी कंपनी की, ऐसी बिजनेस की, तो ऐसे बिजनेस स्पेशली क्या बनाते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ से आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। यानी यहाँ से आपको प्रॉफिट लॉस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे आपके बात करेंगे इन डेबिट साइड ऑफ दिस ऑल अकाउंट, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड
and in credit side of all direct income of the firm are recorded। यानी कि अगेन हम सेंगे चार्ट आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे, ये चार्ट के अंदर यहाँ पे आप देख रहेंगे कि आपकी दो साइड रहेंगी, एक साइड रहेंगी डेबिट साइड और एक साइड रहेंगी आपकी क्रेडिट साइड। तो जो भी प्रोडक्शन का खर्चा रहेगा, प्रोडक्शन बनाने का खर्चा रहेगा, जस्ट लाइक मान के चलते हैं कि हमारी एक वड़ा पाव की एक हमने ठेला लगाया, नॉर्मल एग्जांपल पकड़ते हैं, हम वड़ा पाव का दुकान लगाए। वड़ा पाव की दुकान के अंदर जो वड़ा पाव बनाने के जो चीज़ें मुझे लगेंगी, आलू लगा, तेल लगा, यानी कि जो भी XYZ मैदा लगा, जो भी चीज़ें हमारी रहेंगी वो सारी चीज़ें यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपका मटेरियल हो गया, आपका मटेरियल, हाँ बाद में फिर यहाँ पे एक बंदा रहेगा जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा, मार्क माय वर्ड, बनाएगा, सेल नहीं करेगा, क्या बोला मैंने, बनाएगा। तो ये जो अपना प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, मटेरियल लाने का खर्चा, यानी प्रोडक्ट बनने तक का जो भी खर्चा रहता है, इस सारे खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, इस सारे खर्चे को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि सर ये एक्सपेंस डायरेक्टली जुड़ा है प्रोडक्ट से। ऑफकोर्स सारे खर्चे जो बिजनेस के लिए होते हैं, प्रोडक्ट के लिए होते हैं, लेकिन ये जो खर्चे जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ये सारे खर्चे किसके लिए आपके होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए होते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, वो इनकम जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से आपको हो रही है, आपको आपके प्रोडक्ट को सेल करने से हो रही है। यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा जितनी भी कंपनी, जितनी भी आपके बिजनेस आपका जो प्रॉफिट कमाता है या इनकम रिसीव करता है, ये सारे के सारे आप पे कहाँ पे हमारे आएंगे, अदर अपना इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या आएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे सर आपका आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और आपका हमारा आएगा डायरेक्ट इनकम। यानी कि आई होप सो कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आपको समझ में आ गया रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेट पे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा रहेगा। इस फॉर्मेट के अंदर आप ये देख रहे हैं कि शुरुआत आपका एक हेडिंग दी है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो मार्क माय वर्ड, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों पे हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड। तो फॉर द ईयर एंडेड क्या है सर? सर ये फॉर द ईयर एंडेड मतलब होता है कि साल की शुरुआत से लेके, शुरुआत मतलब आपके 1 अप्रैल यानी 2000 में आपका चालू हुआ, तो अगर 2001 में ख़त्म होगा तो 31 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक आपका पूरा ट्रांजैक्शन जो भी आप ट्रेड करते हो, लेन देन करते हो, यानी कि आपने मटेरियल लाया, मटेरियल ला के बनाने से बेचने तक का सारा रिकॉर्ड का हमारा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होगा। तो पहला यहाँ पे जो हमारे खर्चे, यहाँ पे 2 पार्ट हमारे पास दिया गया है। एक पार्ट आपका दिया गया है आपका डेबिट पार्ट और एक पार्ट आपका दिया गया है सर आपका क्रेडिट पार्ट। DR यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे DR रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड को और यहाँ पे CR रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट रिकॉर्ड को। DR के अंदर हम यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड पे आप रिप्रेजेंट क्या करते हो, आपके सारे खर्चे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो आपके सारे इनकम। तो यहाँ पे जब हम खर्चों की बात करते थे, यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करते हैं सर, यहाँ पे कौन से एक्सपेंस हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिखे रहेंगे ये प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। मार्क माय वर्ड, ये किससे जो जुड़े हमारे हैं, प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन से जुड़ने वाले खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी ये वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली आपके जुड़े हुए हैं आपके प्रोडक्ट बनाने से। प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी खर्चे लगेंगे, सबसे पहले को प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ लगती है। नंबर 1 आपको क्या लगता है, नंबर 1 आपको लगता है मटेरियल। अब मटेरियल के अंदर यहाँ पे आपका एक पार्ट याद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक में, दिखा आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ पे, जब हम बात करेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की, तो सर यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक जो हमारा सर यहाँ पे जो दिया गया है, ये कौन सा स्टॉक हम कहेंगे। स्टॉक मतलब माल, मटेरियल। ऑफ कोर्स सर ये वो स्टॉक है, मान लेते हैं तो एग्जांपल हम लेते हैं, आज हमारे वड़ा पाव की दुकान आज हमने ओपन किया, कल हमने जब दुकान बंद किया कुछ माल हमारा बच गया, मान लेते हैं 5 किलो आलू हमारे पास बच गया। तो आज हम शुरू करेंगे, प्रोडक्शन का काम चालू करेंगे। सबसे पहला कौन सा माल इस्तेमाल करेंगे, बाहर से ला के इस्तेमाल करेंगे या फिर जो पड़ा हुआ है माल हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स सर जो माल पहले रखा हुआ है पहले हम उसका यूज़ करेंगे, बाद में नया मटेरियल लेके आएंगे। जी हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहला प्रोडक्शन के जो स्टॉक इस्तेमाल होता है वो पहले का रखा हुआ हमारा इस्तेमाल होता है।
आज दुकान मैंने ओपन किया, आज दुकान के अंदर स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उस स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक। यानी कि साल जब हमारा चालू होता है तब साल 1 अप्रैल को जो स्टॉक, जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ होता है, उस स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपका बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। सेकेंड पार्ट हमारे यहाँ पे दिया गया है परचेज। परचेज यानी कि सर और भी हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आने के हम लोग को दिन भर में 100 किलो हम लोग यहाँ पे लगता है हम लोग को आपके बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए 5 किलो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में था। हमने क्या किया, बचा हुआ मटेरियल हमने मार्केट से खरीद के लेके आया। जब मार्केट से हम जो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं सर, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं परचेज। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे परचेज होने के बाद में यहाँ पे परचेज के साथ में यहाँ पर रिटर्न भी दिया। सर रिटर्न है क्या सर, थोड़ा समझते चलो आ जाओ। अब यहाँ पे रिटर्न का मतलब होता है कुछ हमने परचेज करके लेके आ रहेगा, अब में कुछ माल आपका खराब हो गया रहेगा या खराब आपका निकला रहेगा। अब जाहिर 100 किलो हम मान लेते हैं, 100 किलो आलू हमने खरीद के लेके आया, 100 किलो में से 5 किलो आलू आपका खराब निकला, तो आप उसको रखेंगे नहीं, आप उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। ये 5 किलो आलू आपका सही नहीं था, खराब था, हमने वापस कर दिया। आया था तो आने को हम लोग कहते हैं इन, लेकिन अब वो जा रहा है तो जाने को हम लोग क्या कहते हैं सर, जाने को हम लोग कहते हैं आउट, बराबर। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं रिटर्न आउटवर्ड की, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमारे पास जो खरीदा हुआ माल जो हमारे पास आ चुका था उसको हमने वापस भेज दिया, नहीं वो माल आपके अकाउंट में आपके खर्चे में दिख रहा नहीं रहेगा, उसे आपको दिखाना नहीं है। यानी 100 किलो का आलू आपने खरीदे थे, बात बराबर है, लेकिन 5 किलो आपने वापस कर दिया, तो आप बाहर कितना दिखाएंगे, आप दिखाएंगे ओनली 95 kg। अब यहाँ पे आप देख लेंगे सर 2 कॉलम है सर, परफेक्ट। तो यहाँ पे पहला जो कॉलम को हम कहते हैं इनर कॉलम और आउटर को हम कहते हैं आउटर कॉलम। तो इनर कॉलम जो रेड लाइन में दिया है यहाँ पे सारे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट में हम लोग कुछ एडजस्ट करना हमको होता नॉर्मली नहीं है, तो डायरेक्टली हमने बाहर फेंक दिया क्योंकि आपका मेन आंसर था। लेकिन परचेस में से हमने क्या किया सर, हमने सामान खरीदा, इसको आप कहते हैं ग्रॉस, क्या कहते हैं, ग्रॉस परचेस। आपने इसमें से निकाल दिया और जस्ट एक बार अंडरलाइन मार के आपने जस्ट उसके सामने यहाँ पे चीज़ रखी, यानी कि यहाँ पे ये आपका हो गया ग्रॉस परचेस। आप में से वापस जितना रिटर्न किया वो निकाल दिया, यानी कि यहाँ पे आपने कैलकुलेशन आपने कर लिया और बाहर जस्ट उसके बाहर आपका आ गया परचेस का मेन आंसर, यानी कि ये आपका हो गया नेट परचेस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, डॉक चार्जेस दिया हुआ है, कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है। ये सारे के सारे जो हमारे खर्चे, मैं लंबा नहीं करूँगा वीडियो, ये सारे के सारे खर्चे जो है ये आपके रॉ मटेरियल को मंगाने के खर्चे है, बस इतना मान के चले। सारे के सारे जितने भी खर्चे यहाँ पे दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट हो गया, फ्रेट हो गया, डॉक चार्जेस हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जितने भी पार्ट आपका दिया हुआ है, ये जो आपका पार्ट आपका दिया हुआ है, सारे के सारे पार्ट आपके जो है ये पार्ट आपके रहेंगे अपना रॉ मटेरियल को, कच्चे जो चीज़ें हैं अपना कहते हैं रॉ मटेरियल, अपना उसको आपको मंगाने तक का, प्रोडक्शन एरिया तक मंगाने, फैक्ट्री के तक मंगाने तक का जो भी आपके खर्चे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपके ये सब चीज़ें कैश इनवर्ट, फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ आपकी चार्जेस रहेंगी रॉ मटेरियल को मंगाने का। इसके बाद में आपके लगता है अब आपके पास कच्चा माल आ गया, आपके पास पूरा आलू तेल वेल सब रेडी है आपके पास। अब एक बंदा रहेगा उसको कटिंग करेगा, बनाएगा। मार्क माय वर्ड, एक बंदा है जो कटिंग कर रहा है, बना रहा है। अगर हमारे पास चाय बनाने का हमारा प्रोडक्शन का एरिया है तो प्रोडक्शन के लिए जो भी आपका लेबर उस प्रोडक्शन की चीज़ को बनाएगा, यानी कि अगर हम चाय बनाने का अगर हमारा बिजनेस है तो जो भी आपका लेबर चाय बनाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। जो भी अभी आपका कारोबार है वड़ा पाव का, तो वड़ा पाव के कारोबार के हिसाब से आपका जो एक लेबर है वो क्या करेगा, आलू उबालेगा, छिलेगा, जो भी एक्स काम करेगा, यानी वो क्या कर रहा है सर, वो एक कच्चे माल को कंप्लीट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, यानी आलू को कन्वर्ट करके बना रहा है, बड़ा पेटिस समोसा जो बनाना रहेगा आपका। तो वो जो बंदे को हम पगार देंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं वेजेस एंड प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और वेजेस एंड सैलरी। को नाम आपके तीन दिए हुए, तीनों में कॉमन वर्ड क्या है सर, हमारा वेजेस।
अगर कहीं भी वेजेस वर्ड दिया हुआ है तो वहां पे आप क्या करेंगे, उसको आप शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। दैट इंडिकेट कि ये आपका लेबर का खर्चा है, ये आपका लेबर का खर्चा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। इतना इंपोर्ट ड्यूटी, जस्ट लाइक आपका जो भी सामान आप आउट ऑफ कंट्री से आप मंगाते हो तो आपको कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। ऑफकोर्स ये भी आपके मटेरियल के मंगाने के खर्च में। अब यहाँ पे आता है कोल, चौक, गैसेस, आपका मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रेसेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ गया, गैसेस आ गया, और भी कई सारी चीज़ें यानी कि जो भी आपको ऐसा एग्जांपल हम पकड़ते आपके कारोबार का हम लोग एग्जांपल लेते हैं वड़ा पाव का। वो वड़ा पाव हमने बिना गैसेस के या इलेक्ट्रिसिटी या पावर के हम लोग कोई चीज़ चाहिए आपके तेल को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए, आप वो चीज़ जो चीज़ आप तेल को हीट करने के लिए आप इस्तेमाल करो, आप गैस इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हो या कोल इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें को आप लोग पावर इस्तेमाल कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग कहते हैं मोटिव पावर। यानी कि अगर ये नहीं रहेगा तो आपका जो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ऑफ कोर्स अब यहाँ बात हमारे आती है सर रॉयल्टी की। जब हम बात करते हैं सर रॉयल्टी की, सर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, यानी कि किसी ने एक फॉर्मूला बना दिया, किसी ने एक अपना ये आपने बुक लिख दिया या फिर आपने फॉर्मूला बना दिया। अब वो फॉर्मूला बना के प्रोडक्शन कंपनी को देगा। अब प्रोडक्शन कंपनी उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट बनाती जाएंगी। अगर हमारे पास वो फॉर्मूला ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट बन के आपका रेडी होगा ही नहीं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो रॉयल्टी जो होती है वो कंपनी पे करती किसको, जिसने वो फॉर्मूला बनाया। मान लेते हैं कि हमारा जो अपना मान लेते हैं जो हमारा अपना वड़ा पाव का जो फॉर्मूला है हमारे यहाँ के आंटी ने बना के दिया कि इसमें इतना आलू आप डालो, इसमें इतनी हरी मिर्ची कोतमीर इसमें डालो। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे आपके वो आंटी ने एक फॉर्मूला बना के दे दी, जैसे जस्ट लाइक KFC। अब उसके मसाला में कितनी क्वांटिटी क्या रहेगा, किस तरह का मसाला रहेगा। अब जब जब वड़ा बनेगा उस आंटी को पे गएगा। भाई आंटी आके बना नहीं रहे, आंटी ने बस एक फॉर्मूला बना के दे दिया, एक ऑथर ने बुक लिख के दे दिया, एक अपना केमिस्ट ने एक फॉर्मूला बना के दे दिया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन कंपनी है जब जब वो फॉर्मूले को उस आइडिया को आपने यूज़ करेंगी अपने प्रोडक्शन के लिए तो आप उस कंपनी उसको कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो वो अमाउंट क्या बेटा हमारा होता है रॉयल्टी। ओके, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस कोई बात को इग्नोर करें आप, इसमें ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, अब यहाँ पे जो पार्ट आपका दिया गया है ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारे खर्चे आपके काय के लिए सर, आपके फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है सर, सारे प्रोडक्शन के काम आपके होते हैं फैक्ट्री में। मतलब फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे खर्चे, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, आपका मैनेजर जो फैक्ट्री में रहता है हम कहते हैं वर्क मैनेजर से हम कहते हैं सुपरवाइजर, ये सारे के सारे खर्चे जो है आपके कहाँ हमारे आएंगे, प्रोडक्ट आपके आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे मैंने इत्मीनान से आपका डेबिट साइड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो सेकंड पार्ट जो आपका आता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर इनकम है और मान के चलिए डीम टू बी इनकम। सर मैंने यहाँ पे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था डीम टू बी इनकम। सर ये है क्या, सो समझेंगे, चलो आ जाओ। पहला पार्ट यहाँ पे दिया है सेल, यहाँ पे सेम चीज़ है, इनर कॉलम है, आउटर कॉलम है, इनर कॉलम फॉर द एडलेस कैलकुलेशन पर्पस एंड आउटर कॉलम फॉर द मेन आंसर। तो यहाँ पे दिया है आपका बाय सेल, यहाँ पे सेल यानी कि यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक चीज़ बताया भूलिए आपको मैं, डेबिट साइड में कुछ भी चीज़ आप चालू करेंगे तो उसके शुरुआत में आप यहाँ पे लिखेंगे टू, बराबर। मैं यहाँ पे खुद बोर्ड में कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे टू, ओके। लेकिन जब भी आप चालू करें कोई भी आइटम आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आप चालू करेंगे टू से और यहाँ पे चालू करेंगे आप बाय से। तो यहाँ पे आपका दिया गया है बाय सेल, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका दिया है बाय सेल। सेल मतलब आपने प्रोडक्ट बना के बेच दिया है, आप बेचने के बाद में जो भी आपकी इनकम आएंगी वो कहाँ पे आपके आएंगी, यहाँ पे आएंगी, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे दिया है लेस रिटर्न इनवर्ड, यानी कि आपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया है
वो प्रोडक्ट कुछ डिफेक्टिव निकला तो आपके कस्टमर ने वापस कर दिया, गया था तो आउट था, वापस आ रहा है तो हमारा इन हो रहा है, तो इन को हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला, क्या लगा सर, रिटर्न इनवर्ड। यानी रिटर्न इनवर्ड जो भी रहेगा वो क्या रहेगा सर, आपका सेल्स का रिटर्न रहेगा। तो मान लेते आपने 200 क्वांटिटी आपने बेची, 5 क्वांटिटी आपके वापस आ गई, तो यहाँ पे सर कितने मानी आएंगे सर, 195 बराबर। अब सर ये बात समझ गए सर हमें यहाँ पे कि हमारे पास से आपका सामान जो है वो बिक गया है, इन शॉर्ट गुड हमारे पास से चला गया। प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं गुड्स। एक बात थोड़ा सी, बहुत लोग अभी नए नए अभी आए रहेंगे, लास्ट ईयर भी आपका 11th हुआ नहीं है, तो मैं एक बात आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना के बेचते हैं और उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं गुड्स। तो जहाँ पे लिखा है बाय गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स आग में जल गया। बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ये भी जल गया, ये भी आपका चोरी हो गया। बाय गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, हमने गुड्स को हमने फ्री में बांट दिए। गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट, गुड हमारा एक्सीडेंट के अंदर खराब हो गया। गुड्स टेकन बाय, गुड्स विड्रॉ बाय द पार्टनर। सर इन सब बात में एक बात कॉमन क्या है सर, सर यहाँ पे आपके सारे के सारी चीज़ें हैं, यहाँ से हमको इनकम थोड़ी ना हो रही सर। यहाँ पे आपकी इनकम तो सर किसी भी हाल में नहीं हो रही है। आग में जल रहा है, गुड लॉस हो रहा है, अपना चोरी हो रहा है, इस सब चीज़ में गुड्स हमारा सर लॉस ही हो रहा है सर। हमारा लॉस हम इनकम की जगह पे नोट क्यों करेंगे सर, मार्क माई वर्ड। यहाँ पे सर आपको दिखाना होता है टोटल इनपुट और आउटपुट ऑफ स्टॉक। आपने 100 किलो आपने अगर इनपुट अगर आपके पास हुआ है तो 100 किलो का आपका आउटपुट होना जरूरी है। अब यहाँ पे सर क्या बोला गया हमारा, बाय गुड लॉस बाय फायर, बाय गुड लॉस बाय थेफ्ट, बाय गुड्स बाय फ्री सैंपल। सब अपने कॉमन बात क्या है सर, कंपनी के पास से गुड्स जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं हुई होती, अगर सारी चीज़ें अगर नहीं हुई होती तो ये सामान भी आपका सेल होता, करेक्ट सर, हाँ एग्जैक्टली, सामान भी आपका सेल होता। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, चीज़ों को मांग चलेंगे कि ये भी क्या है सर, आपकी इनकम होती है बराबर। इसको हम मानेंगे डिम टू बी इनकम। क्या मांगे चलेंगे सर, हम यहाँ चलेंगे डिम टू बी इनकम। यानी कि ये चीज़ें अगर ना हुई होती तो आपका ये प्रोडक्ट भी क्या होता सर, हमारा सेल हुआ था। यानी कि यहाँ पे आपने अगर मान लो अगर 100 किलो अगर आपके पास मटेरियल आया हुआ है तो 100 किलो का आपने यहाँ पे क्या दिखाया सर, आपने यहाँ पे आउटपुट दिखाया है। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे 80 किलो आपने आउटपुट और 80 किलो आपके पास चला गया, सेल हो गया, चोरी हो गया, बिक गया, एनीथिंग बराबर। बचा कितना, 20 किलो। 20 किलो आपने कहाँ दिखा दिया था, हमने बचे हुए सामान के अंदर से। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। तो ये था आपका डेबिट साइड और ये था आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप सो कि मैंने आपको आपको पूरा मैंने शुरुआत से लेके ट्रेडिंग अकाउंट तक मैंने फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया रहूँगा। काम में आया रहेगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो कॉमर्स फॉर यू। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। जुड़े हुए मुझसे रहे, आपके पूरे फाइनल अकाउंट का सेशन 2 का पूरा कंप्लीट सेशन में आपको लूँगा। थैंक यू।